आज की कहानी पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू होती है, जहां अभी अभी डिटेक्टिव टॉम आया था। वैसे पुलिस हेडक्वार्टर को एक नई जगह शिफ्ट किया जा रहा था, क्योंकि यह जगह शहर से दूर थी। अब टॉम अंदर आकर पूछता है, मुझे इमरजेंसी क्यों बुलाया गया मैट? अब मैट उसे बताता है, 1 घंटा पहले हमें हॉस्पिटल से फोन आया था। वहाँ हमें माइल्स नाम का ये लड़का खून से भीगा हुआ मिला था। इसे कोई चोट नहीं लगी, मगर इसके पूरे कपड़े जेनी के खून से भीगे हुए थे। जेनी इसकी दोस्त थी और इसके मुताबिक इसने जेनी को नहीं मारा। फोरेंसिक टीम को भी जेनी के घर से कुछ नहीं मिला। अब तुम ही इस लड़के से पूछताछ करो। मैट की बात मानकर टॉम माइल्स से पूछताछ शुरू करता है, जिसके बाद माइल्स उसे बताता है, मैं जेनी से मिलने उसके घर गया था। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमी कमरे में आता है और एक ही झटके में जेनी का सिर काट देता है। जेनी को मारने के बाद वो खिड़की से कूदकर भाग गया था। ये सुनकर टॉम कहता है, लेकिन जिस कमरे में जेनी का कत्ल हुआ था वो तो 5वीं मंजिल पर था। इस पर माइल्स कहता है, मैं खुद भी हैरान हूँ, लेकिन यही सच है। उसके कूदने के बाद मैं बहुत डर गया था और बेहोश हो गया था। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं और मुझे होश भी हॉस्पिटल में आया था। टॉम उसकी बात सुनकर बहुत हैरान था और वो पूछता है कि जेनी का सिर कहाँ है। इस पर माइल्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देखकर पुलिस तर्क हो जाती है। वो आदमी दरवाजे पर आकर रुक जाता है, जिसे देखकर माइल्स भी बहुत डर गया था। इस आदमी के हाथ में जेनी का कटा हुआ सिर था, जिसे देखकर सभी डर गए थे। टॉम उसे हाथ ऊपर करने को कहता है और वो आदमी कहता है, एक कटे हुए सिर को देखकर तुम लोग कितना डर गए। तभी एक पुलिस वाला उससे सिर ले लेता है और दूसरा पुलिस वाला आदमी को हथकड़ी पहना देता है। पुलिस को आदमी के पास एक हथियार भी मिला था, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए बिठा लिया जाता है। अब टॉम बाकियों से कहता है कि जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती तब तक माइल्स को जेल में डाल दो। इसके बाद वो आदमी से पूछताछ करने ही लगता है, मगर आदमी कहता है कि मुझे एक फोन करना है। टेक का माहिर रॉबिन उससे नंबर पूछता है, लेकिन आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस आदमी ने अपने जादू से ही नंबर डायल कर लिया था और दूसरी तरफ से फोन उठाकर दूसरा आदमी कहता है, मैं जिल बोल रहा हूँ, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। अब आदमी कहता है, मैं इंकुबस बोल रहा हूँ जिल, जिसने तुम्हारी बीवी को तड़पा तड़पा कर मारा था। तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखे बहुत टाइम हो गया है दोस्त। मैं तुमसे पुलिस हेडक्वार्टर में मिलना चाहता हूँ। हमारे साथ डिटेक्टिव टॉम भी जुड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर जिल टॉम से कहता है, मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना डिटेक्टिव, ये आदमी बहुत खतरनाक है। इतना कहकर जिल फोन रख देता है और टॉम बाकी पुलिस वालों से कहता है, चलो हम देखते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है। रॉबिन, तुम इंकुबस का रिकॉर्ड चेक करो। इसके बाद टॉम और साथियों को पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक वैन मिलती है। वो जब वैन को खोलकर देखते हैं तो उसमें जेनी की लाश के टुकड़े थे। वैन में से टॉम को एक किताब भी मिलती है और वो उसकी जांच करने के लिए उसे कोल को दे देता है। दूसरी तरफ रॉबिन इंकुबस से उसकी जन्म तारीख पूछता है, जिस पर इंकुबस कहता है कि मेरी उम्र 100 साल है। ये सुनकर रॉबिन बहुत हैरान होता है और तभी इंकुबस उसे अपना जादू दिखाता है। जादू देखकर रॉबिन के तो तोते उड़ जाते हैं और वो खुद को संभाल कर कहता है, अगर जरा सा भी हिले तो साले को यहीं रगड़ दूंगा। तभी वहाँ बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रॉबिन फिर से डर जाता है। पुलिस वाले आकर इंकुबस को पूछताछ के लिए दूसरे कमरे में ले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जिल आकर टॉम से मिलता है। उसके साथ डॉक्टर नैन्सी भी थी, जो इस बात का ध्यान रखती थी कि जिल ज्यादा तनाव में ना जाए। दरअसल कई साल पहले जिल का सामना इंकुबस से हुआ था और उसने जिल की बीवी को मार दिया था। अपनी बीवी की मौत के बाद जिल तनाव में चला गया था। अब नैन्सी कोल से किताब लेकर कहती है, मैंने इस किताब को कई साल पहले पढ़ा था। इसमें एक शैतान के बारे में लिखा हुआ है जो दुनिया पर राज करना चाहता है। वो अपने जादू से लोगों के दिमाग पर काबू करता है और फिर उन्हें बेरहमी से मार देता है। वो कत्ल करने के लिए अपने जादू का पूरा इस्तेमाल करता है ताकि वो और ताकतवर बन सके। उस शैतान को तभी हराया जा सकता है जब कोई आदमी उसका जादू फेल कर दे। उस शैतान का नाम इंकुबस है, जो जादूगर भी है और सीरियल किलर भी। नैन्सी की बातें सुनकर सभी हैरान थे। इसके बाद टॉम और जिल इंकुबस के पास जाकर उससे पूछताछ करते हैं। टॉम उससे पूछता है, तुमने जेनी को क्यों मारा? इस पर इंकुबस कहता है, मेरा जब भी मन करता है तो मैं किसी को मार देता हूँ।
इतना कहकर वो गायब हो गया था ताकि टॉम उससे डर सके। उसके वापिस आने के बाद दो पुलिस वाले जल्दी जल्दी अंदर आते हैं। टॉम उनसे कहता है कि इसे जेल में डाल दो, ये हमारे दिमाग से खेल रहा है। कुछ देर बाद जिल और नैन्सी अब जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैदियों की जेल से आई थी जहाँ इंकुबस ने एक पुलिस वाले को बेरहमी से मार दिया था। अपने साथी की मौत देखकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और टॉम कहता है जहाँ भी इंकुबस दिखे साले को वहीं रगड़ दो। इतना कहकर वो जिल को भी गन दे देता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। हेनरी की ड्यूटी माइल्स पर नजर रखने की थी ताकि इंकुबस उसे नुकसान न पहुंचा सके। उधर टॉम, कोल और जिल इंकुबस को ढूंढ रहे थे। नैन्सी और मैट एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और उनके पास इंकुबस आ जाता है। वो आकर ओवन ऑन करता है जिसके बाद मैट को कुछ होने लगा था। ये इंकुबस के जादू का ही कमाल था कि ओवन की गर्मी से मैट जलकर मर जाता है। दूसरी तरफ माइल्स पर भी इंकुबस ने कब्जा कर लिया था और वो बार बार कह रहा था हम सभी मर जाएंगे। फिर वो खड़ा होकर हेनरी से कहता है अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझ पर वार करो, अगर वेरका का दूध पिया है तो चुपचाप खड़े रहो। माइल्स के बार बार कहने पर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और वो माइल्स को बहुत मारता है। थोड़ी ही देर बाद इंकुबस को ढूंढता ढूंढता रॉबिन माइल्स तक पहुंच गया था। हेनरी ने माइल्स को पीट पीट कर उसे मार दिया था। तभी रॉबिन के सामने हेनरी आकर कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, इंकुबस ने मेरे दिमाग पर काबू पा लिया था। अचानक उसके पीछे इंकुबस आता है और वो देखते ही देखते हेनरी को बेदर्दी से मार देता है। फिर वो सामने खड़े रॉबिन से कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इतना कहकर वो रॉबिन को भी रगड़ देता है। उधर टॉम और कोल इंकुबस को अभी भी तलाश रहे थे। जिल कोई आवाज सुनकर एक तरफ बढ़ता है जो उसे स्पीकर में से सुनाई दे रही थी। वो आवाज की तरफ बढ़ता है और फिर उसे इंकुबस और नैन्सी दिखाई देते हैं। इससे पहले कि जिल कुछ समझ पाता इंकुबस ने देखते ही देखते नैन्सी के दो हिस्से कर दिए थे। कुछ देर बाद नैन्सी की मौत से जिल बहुत दुखी था। अचानक उसे एक लड़का नजर आता है जो एक कोने में बैठा था। ये लड़का जिल का बेटा था जिसका नाम डेविड था। वो अपने पिता को अपने पास आने को कहता है और जिल उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एक जादू होता है और वो दोनों पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आ जाते हैं। जिल समझ गया था कि इंकुबस उसके दिमाग से खेल रहा है और वो डेविड से कहता है मुझे पता है कि तुम इंकुबस हो और तुम मेरे साथ खेल रहे हो, तुम जो मर्जी कर लो मगर मैं तुम्हारा जादू कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो डेविड की तरफ गन तान देता है और तभी वहाँ टॉम आकर कहता है लड़के से दूर हटो जिल, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर जिल कहता है मैं तुम्हारा जादू सफल नहीं होने दूंगा इंकुबस, तुम चाहते हो कि टॉम मुझे मारे लेकिन अगर मैं खुद को ही मार दूं तो तुम्हारा जादू फेल हो जाएगा। इतना कहकर वो खुद को ही गोली मार लेता है। अपना जादू फेल होते देखकर इंकुबस को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके जादू के उलट टॉम उस पर गोलियां चलाता है जिसके बाद इंकुबस मर जाता है। आज जिल ने इंकुबस का जादू फेल कर दिया था। इंकुबस चाहता था कि टॉम जिल को मार डाले लेकिन सब कुछ उसके उल्टा हो जाता है। एक महीने बाद इतनी सारी मौतें और इंकुबस को देखकर अब टॉम भी मानसिक रोगी बन चुका था। पुलिस हेडक्वार्टर में जितनी भी मौतें हुई थी उन सभी का इल्जाम टॉम पर ही लगा था। सभी को लग रहा था कि टॉम पागल हो चुका है और उसी ने सबको मार डाला। कोई भी टॉम पर यकीन नहीं करता कि इंकुबस जैसा भी कोई शैतान है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो शैतान आज भी जिंदा था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।